नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। पढ़ाई लिखाई हो रहा है? हाँ, एकदम पढ़ना है अच्छे से, ठीक है? आज हम आ रहे थे स्कूल, तो रास्ते में हम एक तालाब देखे। आप लोगों ने देखा है क्या? हाँ, ये सब जल क्षेत्र जो होता है, पानी वाला पानी। अच्छा, ये पानी में क्या क्या हम लोग देखने को मिल सकता है? पानी बहुत अच्छे से देखना मिलता है, मेढक मिलते हैं, मछली, बहुत तरह की मछलियाँ भी मिलती हैं, मछलियाँ भी, छोटे छोटे बहुत से रहते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब देखने को मिलता है ना? मैडम जी, आजकल गर्मी के दिन में भैंसों उसमें रहता है। हाँ, भैंस जी। ठीक है, हम लोग इतना बड़ा जानवर का हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम आज आप लोगों को ना एक कविता पढ़ाने वाले हैं। और वो जो कविता है, उसका जो मेन जो कैरेक्टर है वो मछली है, ठीक है? हमारा कविता का नाम है मछली रानी। तो आप लोगों ने बताया कि वो जल में रहती है, पानी में ना, आप लोग हमेशा देखते हैं। और कैसा मछली आप लोग देखते हैं, जिंदा या मरी हुई? दोनों तरह के देखे हैं, जिंदा मछली भी देखे मैडम, बाद में मरी हुई कभी देखने को मिलता है। अच्छा, आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कैसे मछलियाँ मर जाती हैं? मैडम, मछली जब तक पानी में रहेगी तब तक स्वस्थ रहेगी, अपने परिवेश में घूमती फिरती रहेगी। इसी कारण से जब मछली को बाहर निकाल देते हैं तो कुछ देर उसकी तरह अच्छी मर भी सकती है, अगर उसको पानी से बाहर निकाल करके तो वही रहेगी। क्योंकि मछली का तो घर में है पानी, तो जो घर निकाल देंगे तो मर जाएंगे घर से, माने जल उसका, पानी उसका जीवन है। जीवन है। पानी के बिना वो छटपटाकर मर जाता है, यही ना? तो हम लोग कविता शुरू करें। हम पहले बोलेंगे, आप लोग उसको जोर से ना एकदम सही से अच्छा से बोलिए, ठीक है? शुरू करें। हमारा कविता का क्या नाम है? मछली रानी। ठीक? मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, आग लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। फिर से करते हैं, ओके? मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, आग लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बाहर निकालो मर जाएगी। समझ में आ रहा शब्द में? समझ में आ रहा? एक बार और बोलते हैं हम लोग, ठीक है? मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, उसका जीवन पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, आग लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है? मजा आया आप लोग को कविता पढ़ने में? बहुत मजा आया। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए कि ये बाहर निकालना जो हम शब्द बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब? बाहर निकालना मतलब पानी का मतलब मछली को पानी में रहती है, मछली को बाहर निकाल देती है, उसको अपने परिवेश से अलग करते हैं। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाहर निकालने का मतलब यही हुआ कि मछली जो अपने आवास में है, आवासीय क्षेत्र में, पानी में जहाँ है, वहाँ से आप निकाल करके उसको बाहर कर रहे हैं, जिसके कारण वो मर भी सकती है, यही है? अच्छा, ठीक है। अब एक हम लोग एक्टिविटी के थ्रू से करते हैं। हम लोगों ने अभी जो हम कविता आपको बोले, आपको ध्यान देना है कि हम एक लाइन बोलेंगे, आपको बताना है कि उसमें कितने शब्द आए, ठीक है? और जितने शब्द आप उंगली ऊपर करके आप अपने शब्द को
बनाएंगे, ठीक है? हम साथ साथ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप अपने से हम आप लोग का टेस्ट भी लेंगे, ठीक है ना? चलिए, मछली जल की रानी है। कितने शब्द हुए? फिर से बोलते हैं, मछली जल की रानी है। 5 हुए। अगला हम लोग लाइन में चलते हैं, उसका जीवन पानी है। कितने शब्द? 4 शब्द हुए। आप गिन पा रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाथ लगाओ डर जाएगी। जी 4 शब्द। 4 है ना? जी जी। ओके। बाहर निकालो मर जाएगी। ये 4 4 हुए ना? 4 आप गिन पा रहे हो सब कि एक सेंटेंस में कितने शब्द आ रहे हैं, है ना? कहीं कोई दिक्कत? कोई बोलने में कोई शब्द समझ रहे हैं? मछली कहाँ रहती है? हम लोग अगर उसको बाहर निकाल दे तो उसके साथ क्या होता है? आपको ये सब समझ में आ रहा है? अब आप मुझे ये प्रूव करके दिखाइए कि आप समझे हैं। अब थोड़ा उधर चले, हम सेंटेंस बोलेंगे और आप हर किसी से हम बाय नेम नाम नहीं जानते, हम आपसे पूछेंगे, जिससे पूछेंगे आपको बताना होगा कि इस वाक्य में कितने शब्द आए, आपको उतने कंकड़ रखने हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले सर आप बताइए, ठीक है? पहला लाइन है, मछली जल की रानी है, ये है। अब आप खुद बोल करके हमें बताएं कि कितने आप कंकड़ रखें कि कितने इसमें शब्द आए हैं। मैडम आपने जैसे हमें सवाल किया कि मछली जल की रानी, यानी इसमें कितने वाक्य? इस वाक्य में कितने शब्द हैं? सॉरी, इस वाक्य में कितने शब्द? इस चीज को हमको हाँ, कंकड़ आप इतना कंकड़ रख दीजिए। मछली जल की रानी है, यानी 5 शब्द से जुड़े हुए यह एक वाक्य का निर्माण। वेरी गुड, शाबाश। यानी कि आप समझ गए हैं कि ये जो आपका हम जो वाक्य बोले इसमें कितने शब्द हैं? 5 शब्द है। कहीं कोई डाउट नहीं है आपको? ठीक है, ओके। अगला सर आप बताइएगा, उसका जीवन पानी है। आप हमें बताएं कंकड़ के द्वारा। जीवन पानी है मैडम। 4 शब्दों से आपका ये वाक्य बना है जो हम आपको दिए, ठीक है? चलिए सर अगला आप बताइएगा, हाथ लगाओ डर जाएगी। हाथ लगाओ डर जाएगी। अरे ठीक तो है, सब सही बताया है। बाकी इस क्लास के जो बच्चे हैं वो हंसे नहीं, गलतियां हर किसी से होती हैं, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अभी आप भी यहाँ होंगे तो आपसे गलती हो सकती है। गलती हो गई का? फिर से देखिए, हम फिर से वाक्य बोलते हैं, आप फिर से सुनिए, ठीक है? हाथ लगाओ डर जाएगी। हाथ लगाओ डर जाएगी। जाएगी एक ही शब्द है। हाँ, एक ही शब्द। पिछले बार आप उसको 2 बना देते, यही गलती हुआ। वही गलती हुआ था। बच्चा थोड़ा गलती। आप समझ गए ना सर? जी मैडम, इसमें 4 शब्द। 4 शब्द, वेरी गुड। गलती से करने से ही इंसान सीखता है। जी। जब आप गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे? हाँ। बहुत अच्छी। सर अब आप बताइएगा, बाहर निकालो मर जाएगी। बाहर निकालो मर जाएगी, इसका मतलब ये 4 शब्दों से बना हुआ एक वाक्य है। अच्छा, कंकड़ निकाल लीजिए। बाहर निकालो मर जाएगी, इट मींस ये 4 शब्द मिलकर एक वाक्य का निर्माण करना है। बहुत अच्छा, आप एकदम आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हैं। वैसे मेरे क्लास में सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, और ये जो पोएम है, ये जो कविता हम लोग अभी पढ़े, ठीक है, इससे अगर आपको कोई चीज पूछना हो जो समझ में नहीं आया है कि
मछली के बारे में या फिर पानी में रहती है, आप कुछ भी पूछना है आप इससे, इसको आप घर में बार बार बोलेंगे, है ना, जोर से इसको उच्चारण करते हुए इसको कविता को आपको गाना की तरह हमेशा गुनगुनाना है, गाते हुए, जब आप खेल रहे हो, जब आप टीवी देख रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या होगा, शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। ये आपका साफ साफ बोलना और हमेशा याद भी हो जाएगा और आपको बोलने का तरीका भी पता होगा। मछली को मनुष्य खाते हैं क्या? हाँ, मांसाहारी जीव खाते हैं। खाते हैं, हम नहीं जानते थे कि खाते हैं, इसलिए मैडम ये हम आपसे पूछ दिए। हमने भी पढ़ा है, हम शाकाहारी जीव में आते हैं। हाँ सर पूछिए। मछली जल की रानी, ठीक है, जीवन उसके पानी में है, लेकिन हाथ में रह जाएगी, बाहर निकाल मर जाएगी। तो मछली को बाहर किस चीज के द्वारा निकाला जाता है? पानी से। जैसे सबको तो हाथ से पकड़ नहीं पाता है, उसके लिए पकड़ने का निकालने का तो कुछ न कुछ तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सुना जाएगा जाल से जाल लगाकर जाल। देखिए तालाब हो तो रोज देखा तो वहां में नहीं के लड़ना नहीं है। ये आपका सवाल बिल्कुल सही था। जो चीज हम नहीं देखे पहली, जब हम एक टीचर के, हम जब टीचर हैं तो हमारा वो अपना प्रॉब्लम हमसे नहीं तो किससे कहेंगे? उन्हें नहीं पता है तो मैं उन्हें एक बार बता दी और लाइफ टाइम उनको याद हो जाएगा। ये मेरा ड्यूटी है कि हम उन्हें गाइड करें और उन्हें बताएं। टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप उन्हें बताएं। आपका भी आंसर बहुत ही अच्छा था। मैम मेरा सवाल है यस सर, कि जाएगी जो शब्द है इसमें कौन कौन से मात्रा का प्रयोग, कौन कौन से मात्रा का प्रयोग हुआ इस शब्द में जाएगी? ड्राइंग पर स्पष्ट कराइए। जो क्या है? मात्रा पहला नहीं स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। व्यंजन है, उसमें आ की मात्रा है, बिल्कुल ठीक है। जी। उसके बाद ए क्या है? ए स्वर है। स्वर है, ठीक है। उसके बाद की आपका आता है ग लिखिएगा। जी। ग में हम लोग दीर्घी का की मात्रा लगा जो दीर्घ, जो कल का क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, दीर्घई नहीं बोलना है ना, लेकिन हमेशा से हम लोग जो पढ़े हैं, जी। हाँ, जाएगी, जी। जाएगी, ठीक है। यस मैडम, क्लियर? जी मैम, थैंक यू मैडम। और कोई डाउट किसी को? और कोई नहीं, हम लोग ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू बच्चे।